पिक नहीं आ रहा सर, फंस रहा है, नहीं साउंड आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, रुक जाओ माइक। माइक पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है। ऑनलाइन नहीं होगा। कीजिए सर, आ गया है। सर हो गया, आ गया सर। सर आ गया। नहीं समझ नहीं आ रही इतना। अरे इतना सुंदर तो थी, क्या कहते हैं, पूरा कितना चल अच्छा रहा था। यस सर, 97 इतना। क्या बोला? ओके सर, आ रहा है सर। अब आ रहा है? अभी ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, जी सर। यस चलिए हम सर, आप आगे बढ़े। जी सर। यस सर। चलिए अब आप लोग माइक बंद कर लीजिए। चलिए ठीक है। नेटवर्क पूरा है, आपको पूरा दिख रहा है, आवाज पहुंच रहा है? ओके। यस सर। ओके सर। चलिए यस अब आप सर। लोग सुनिए। चलिए आप सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं हम लोग। सर अब क्लास हम तो लोग जो बंद बात खुला। कर चलिए अब माइक बंद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे किसका, क्लोन का। जैसा कि हम आप लोगों को बताएं इसके बारे में, और आपको बता दें, तो आप लोगों को डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि किन किन चीजों से हम लोगों को इनके बारे इनसे लॉस होता है हम लोगों का, उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि जितने भी हम लोग पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, सोडा हो गया, थम्सअप हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, पेप्सी हो गया, ये सब चीजें जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन को ज्यादा बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। हम आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बता देते हैं। आप लोग अमिताभ बच्चन का नाम सुने, हर कोई नाम सुने अमिताभ बच्चन का। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन का जो पेट है, मतलब उनकी जो है यही यही जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत का जो ऑपरेशन हुआ था, बड़ी आंत की जो ऑपरेशन हुआ था, तो ऐसे डॉक्टर का कहना तो ज्यादा, हम आपको बता दें कि कहता है कि लगातार इनका जो है 2 दिन तक इनका ऑपरेशन, 2 दिन 3 दिन तक इनका ऑपरेशन हुआ था। मतलब हुआ क्या था कि इनके जो बड़ी आंत में जो है जगह जगह पर सड़ गया था, ये पार्ट जगह जगह पर सड़ गया था। ठीक है, तो बहुत सारे आदमी गए इनसे पूछने के लिए, तो सबको तरह तरह के बातें बतलाए थे वो, समझे। लेकिन उनके पास पहुंचे थे राजीव दीक्षित जी। आप शायद नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यह हम उसी का कहानी बता रहे हैं, उसी के जुबानी से जो सुने वही हम बता रहे हैं आपको। राजीव दीक्षित का कहना था कि उन्होंने जो है, उन्होंने जब अमिताभ बच्चन से पूछा कि आपका जो इतना 2 दिन तक जो ऑपरेशन हुआ आपके पेट का, बड़ी आंत का, आखिर क्या हुआ था जो आपका ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने मतलब वो उन्होंने ये बात बताया कि हम पेप्सी जो है, कोका कोला की जो कंपनी का है, वो हम बहुत पीते थे, जिनके वजह से जो है हमारी अतड़ियां जो है सड़ गई है, जिससे डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा, जहां जहां सड़ा है उसको काट कर हटाया गया। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? यह बात उन्होंने कहा, तब जाकर राजीव दीक्षित ने कहा कि आप इसको न्यूज में क्यों नहीं बोलते हैं, आप न्यूज में बोल दीजिए, डायरेक्ट सब कोई जान जाएगा तो नहीं पिएगा। तो अमिताभ बच्चन ने उनको कहा था कि हमने इस कंपनी से 500 करोड़ लिए हैं, हमेशा हम उनके बारे में अच्छी बात करेंगे, उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये उनका जो है एग्रीमेंट बना हुआ है उनका। अगर हम कभी भी उनके खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे तो हमको वापस 500 करोड़ रुपया उनको देना पड़ेगा, मतलब पेप्सी कंपनी वाले को जो है 500 करोड़ देना पड़ेगा। और 500 करोड़ देगा तो अमिताभ बच्चन तो फिर क्या हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा ना। तो इसलिए वो टीवी न्यूज पर नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये बात कहा था, राजीव दीक्षित से कहा था कि आपको हम ये बता दिया, आप बता दीजिए कि इसको, इसी के पीने से अमिताभ बच्चन को ये हुआ था, सो आप लोग मत पीजिए। हाँ, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या है, एग्रीमेंट साइन है उनका, और उन्होंने 500 करोड़ लिया है। अगर उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो 500 करोड़ उनको देना होगा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं?
यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये सब बातें, हाँ, ये सब बातें आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हम कोई भी चीजों से मना नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोका कोला मत पीजिए, मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप सब चीज खाइए, सब चीज पीजिए, बस लिमिट में रहिएगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो कभी कभी मिल गया चलो मार लिया, अलग चीजें हैं, अब उनको उनसे आदत नहीं लगाना है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखिए, आमतौर पे और भी चीजें हैं, जैसे जिनको हम लोग पीक बोलते हैं, सुअर बोलते हैं। कहते हैं कि सुअर की मांस भी जो है हम लोगों को नहीं खानी चाहिए। ऐसे हम लोग ऐसे नहीं खाने चाहिए, ऐसा मांस तो किसी भी जीवों का नहीं खाना चाहिए। तो वो सुअर क्या है, हाँ, लेकिन ऐसा मानते हैं कि सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो जो होता है ना, उनको पचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। माइक बंद कर लीजिए गुलटेस, गोल्डन, माइक बंद कर लो बाबू, माइक बंद करो तुम, आवाज क्लियर है। हाँ, माइक बंद कर लीजिए। चलिए, तो आप लोगों को हम बता दें यहां पर, तो हाँ, कह रहे थे कि जो पीग होते हैं ना स्वर, उनके मांस खाने से क्या होता है कि मतलब वो ज्यादा फैटी रहता है, तो वो आराम से वो पचते नहीं है, तो उनको कुछ समय लगते हैं। तो समय लगते तो वो सारे चीजें इसी में रह जाता है। तो इसी में रहने के वजह से जो है फिर क्या होता है, इनमें इन्फेक्शन हो जाती है, फिर तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। चलिए, ये सब चीजें आपको हम बता दिए। तो हम बोले क्या, ध्यान दीजिएगा कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये भाग है, सीकम हो गया, सीकम से ठीक ऊपर वाले भाग से लेकर यहां तक रेक्टम तक का, रेक्टम से जो ऊपर और सीकम से ऊपर वाले भाग कहलाता है कोलॉन। कोलॉन को तीन भाग में बांटा गया, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और आखिरकार में डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। तो ये जो असेंडिंग कोलॉन जो आरोही कोलॉन हो गया, और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ हो गया, और ये जो डिसेंडिंग इसको अवरोही बोल दिया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम लोग जो बात करेंगे किस पर, तो वो अब हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग तीसरी पार्ट का बात करेंगे, जिसका नाम है रेक्टम। जैसा कि हम लोगों के जो मल होते हैं, मल जो एक तरह से बात बोले स्टूल बोले, स्टूल मतलब आप समझ रहे हैं, वीडियो रुक गया सर। तो वो यहीं पर रुक गया, ठीक फंस गया, रुक गया सर। सर रुक गया सर। 2 मिनट में ठीक हो जाता है। आ रहा है सर। आ जाएगा। उस तरह मत बोलो, 1 सेकंड तो फंसेगा उस तरह। आप ज्यादा टाइम पे बात कीजिए। कौन बॉल फुटा है? अटक गया सर। रुक गया ना, ठीक है, आ जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा फंसता तुम लोग बोलता क्या है रे, हैं? कितना चलिए, अब लगेगा नेट पर सर? देखिए आ गया होगा, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए, क्लियर है। चलिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए। अब आप लोग थोड़ा फंसे तो कुछ बोलिए नहीं, आप अपने धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यस। अब ऑनलाइन है तो ऑफलाइन जैसा मजा थोड़ो मिलेगा रे। वही तो बोल रहे थे। मैंने बोले ऑनलाइन में ऑफलाइन कहाँ मिलेगा, ऑफलाइन का तो अलग मजा है ना। हम देखो चाह के भी नहीं बोल पा रहे हैं, और भी चीजें, हमारे आसपास समाज रहता है, और हम कोई बंद बॉक्स में नहीं है। आसपास के आदमी सब भी अगर सुन, आवाज मेरा पहुंच रहा होगा, तो हम और भी चीजें हम बात नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आइए ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं रेक्टम का। तो रेक्टम जो है, जिसको मलाशय कह रहे हैं, तो ये रेक्टम में ही स्टूल जमा होता है, और फिर ये यहीं पर जमा होगा, और फिर ये नीचे जो पाइप की तरह रचना जो नीचे आता है इस पार्ट से, इसी का नाम है एनस, ठीक है। इसी को एनस कहते हैं, हिंदी में गुदा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एनस। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। अंकित कुमार, माइक बंद कर लीजिए बाबू। अंकित, माइक बंद कर लो। बोले माइक बंद करने के लिए। माइक बंद ना तो देखा मेरा बाप
वाह क्या खतरनाक नाम है। अच्छा क्लास 2 थोड़ा सा ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे हम बात करेंगे। मेरा बाप, उसके बाद हम बनते हैं आपका बाप। 5 मिनट वेट कीजिए, क्लास 2 ओवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अंकित कुमार और मेरा बाप, वेट कीजिए 5 मिनट। एनस यहाँ रेक्टम हो गया, और रेक्टम से जो है यहाँ पर नीचे जो पार्ट रहता है, जो नली जो रहता है, इसको एनस कहते हैं, गुदा कहते हैं, ठीक है। और फिर उससे जो है मल मूत्र जो यहाँ से मल मूत्र नहीं, मल जो है क्या होता है यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी ये होना चाहिए कि ये जो एनस होता है ना, एनस के चारों तरफ में इंस्फेक्टर मसल्स पाई जाती है। आपको हम ये इंस्फेक्टर मसल्स के बारे में हम तब बात किए थे जब आप लोगों को हम ओसोफेगस पढ़ा रहे थे, ग्रास नली पढ़ा रहे थे, तो वहां पर हम बात किए थे, है ना। तो एनस जो होता है वो एनस चारों तरफ से जो है इंस्फेक्टर मसल्स से बनी होती है। ये जो चारों तरफ से जो है ये किससे जुड़ा रहता है? इंस्फेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये चारों तरफ से इंस्फेक्टर मसल से बनी होती है, ठीक है। ये इंस्फेक्टर मसल्स क्या करते हैं कि ये जो है रेक्टम से मल को बाहर होने में, है ना, यानी कि इसको इस एनस को खुलने और बंद होने में मदद करती है। कौन मदद करती है? तो ये इंस्फेक्टर मसल्स, इंस्फेक्टर पेशी जो है ये इसको मदद करती है, ठीक है। ये इंस्फेक्टर पेशी अनैच्छिक पेशी की बनी होती है। ये जो इंस्फेक्टर मसल्स जो है ये कौन सी पेशी होती है? तो ये था अनैच्छिक, मतलब इनवॉल्ट्री मसल्स है, ठीक है। मतलब ये क्या है? तो अनैच्छिक पेशी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। आमतौर पे जब किसी को यानी कि बहुत जोर से जब लैट्रिन लगे हुए रहते हैं तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। वो चूंकि ये जो अनैच्छिक पेशी है, अनैच्छिक पेशी किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसमें अगर ज्यादा प्रेशर रहता है तो फिर आप हो सकते हैं गंदे। तो इसीलिए बोले आपको कि ये जो इंस्फेक्टर मसल्स है ये क्या करते हैं, तो एनस को खुलने और बंद होने में मदद करती है, ठीक है। चलिए, तो हम आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता दिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। सीकम हो गया, कोलन हो गया और रेक्टम हो गया, ठीक है। रेक्टम के नीचे वाले भाग को एनस कहते हैं, ये भी हम आपको बता दिए। हम बोले आपको क्या कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी कुल लंबाई जो होता है वो 1.5 मीटर होती है। कितना होता है? 1.5 मीटर। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी टोटल लंबाई 1.5 मीटर होती है, ठीक है। थोड़ा भाग यहाँ पर सीकम खा जाता है, थोड़ा भाग रेक्टम खा जाता है, ठीक है। अब बाकी का पूरा कोलन जो होता है 1.3 मीटर, मतलब खाली कोलन, खाली पार्ट जो होता है इसी का खाली हो जाता है कितना? 1.3 मीटर ये केवल हो जाता है। पूरे का लंबाई 1.5 मीटर है, लेकिन 1.3 केवल मीटर हो जाता है कोलन। ये कोलन लंबा होता है, ठीक है। और ये नीचे का थोड़ा भाग ले लिया और फिर इधर ले लिया, ये दोनों पार्ट में, हाँ। लेकिन इसकी जो लंबाई जो होता है कोलन की सबसे ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है इसमें क्या कहता है कि जो भोजन बहुत लंबे समय तक में पचते हैं, है ना, वो सब आके इसमें स्टोर होता है, जमा होता है, जो काफी लंबे समय तक रहता है, फिर जाकर हम लोगों में प्रॉब्लम करता है। इसीलिए ऐसा भोजन खाना ही नहीं है जो लंबे समय तक रहे। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि हम लोगों की जो पाचन तंत्र होती है वो खास तौर पे हरी साग सब्जियों को पचाने के लिए काफी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें और भी चीजें जैसे दारू हो गया, और भी चीजें क्या कहते हैं अल्कोहल में, ये तो फिर पेय पदार्थ जो ये अभी तरह तरह के जो आ रहे हैं वो हो गया, फिर मांस हो गया, ये सब चीजें हमारे पाचन तंत्र के लिए उचित नहीं है। अब आपको ये चीज डिसीजन लेना है कि आपको क्या करनी है या नहीं करना है, कितनी खानी नहीं खानी वो आप पर डिपेंड करता है, हाँ। लेकिन चलिए, तो आपको हम ये बता दिए, हाँ ऐसे खाना जरूर खाना है जो कि बहुत कम समय पच जाए, और ये नहीं कि बहुत लंबा समय लगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूरी बात बता दी आपको, इसमें सारा जो भी चीज था इनसे वो भी बता दिए। अब आपका अगर कुछ सवाल हो तो आप बता सकते, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। लंबाई कितनी होती है सर? किसका? इसी का अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का लंबाई? अपेंडिक्स का लंबाई बोल रहे हैं क्या? अपेंडिक्स का लंबाई 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ?
एक बार फिर से बोलिए नहीं। सर। हम बोले क्या अपेंडिक्स जो है ना, उनकी ये जो बात बोल रहे हैं अपेंडिक्स का, इनका लंबाई बोले कि 7 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर तक रखे ना, इतना होता है इसका अपेंडिक्स का, 10 सेंटीमीटर तक। 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सर हाँ, मांस जल्दी पचेगा या फिर रोटी चावल? देखिए ये साधारण सी है जो ना, जो पादप उत्पाद जितना भी होगा वो बहुत कम समय में पच जाता है, आप समझे ना, बहुत कम समय में। लेकिन मांस जो होता है उनको पचने के लिए समय लगता है, कम से कम नहीं तो 2 दिन का समय लगेगा उनको पचने में, कम से कम 2 दिन का। सर स्क्रीनशॉट लेंगे सर, थोड़ा साइड हो जाइएगा तो। हाँ बिल्कुल ले लीजिए, ऐसे आपको भेज देंगे फोटो भी, ऐसा माल ले लीजिए। सर हमको ग्रुप में नहीं जोड़े हैं सर। किनको? सर हमको आप जोड़ देंगे, पहले वो मेरा क्या है बाप को सर? पहले फोन करने दो ना, मूड खराब कर दे, उससे हम पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। यस अभी उसका बाप बनने दीजिए हमको पहले सर। 2 मिनट में, इसको रखेंगे, उसके बाद भी उसको फोन करेंगे, उसके बाद फिर पहले उसको, उसका भी पूरा ग्रुप से उसको किसको बाहर सर? करेंगे, उसका बाप और माँ निकाल देंगे। सर पूरा जो कौन है उरे? इंस्टाइन होता इधर है, सुनिए ना सर। हाँ, पूरा लार्ज इंस्टाइन का होता है, वो उसका लंबाई कितना होता है अनुप्रस्थ सर? कोण क्या है सर? पूरे पूरे का लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और 1.3 मीटर तब? 1.3 मीटर केवल हो गया कोलोन का, मतलब ये सीकम छोड़ दो, रेक्टम छोड़ दो, अब बाकी का ये पूरा पार्ट हो गया कोलोन। सर Yes, बायोलॉजी sir. का फादर कौन है? क्या बोले? बायोलॉजी का फादर? बायोलॉजी अरस्तु, एरिस्टोटल। जूलॉजी का? जूलॉजी का भी अरस्तु है। सर जरा साइड है। वनस्पति और बूटनी का लगा है। वनस्पति विज्ञान का सर? वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टर। हाँ हाँ, एक बार कल ट्यूशन एक बंद है सर। इधर क्या सुनिए ना बोले? सर। कल ट्यूशन कल ट्यूशन है। कल नहीं हो, कल क्लास नहीं होगा। और कब खुलेगा परसों सर? ओपन? क्या बोला? ओपन कब होगा सर? कल की परसों? क्लास ओपन? अरे मैसेज ग्रुप में दे देंगे, हाँ, 18 तारीख से ऐसे ऑफलाइन करेंगे, समझा? यस सर। ठीक है। वहाँ पे सभी टीचर्स ओपन लाइन पर आ रहे हैं सर, आप देर से बंद करके। अरे बंद कर दे, पुलिस आया था इसीलिए ना बंद कर दिए रे। वो पुलिस आ ये गई। तो रिकॉर्डिंग क्लास भी रहेगा सर। चलिए हो गया। आप सर, क्या ये- पूछ रहा था ईश्वर? ये वीडियो रिकॉर्ड सर रिकॉर्डिंग भी रहेगा अब सर। अपना गुलटेश, अब थोड़ा रुक जा बाबू, अब जरा ईश्वर से पूछे। ईश्वर क्या बोल रहा था, बोलो। ईश्वर, अब तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा ईश्वर। हाँ बोलो बोलो। राम प्रवेश ठाकुर, ईश्वर बोलो, क्या पूछ रहा था, बोलो। चलिए अब मिलते हैं, अब अगले क्लास में। आप लोग सभी लेफ्ट ले लीजिए, जुड़ कर नहीं रहिएगा, इसमें बातचीत नहीं कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। सभी लेफ्ट ले लीजिए। मेरा बाप को कुछ कीजिए सर। हाँ हाँ, मेरा बाप को भी फोन कर रहे हैं। कीजिए